अभी की 4 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि मनीष कश्यप के भाई को झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही वह जेल से बाहर आए थे, लेकिन एक बार फिर से झारखंड पुलिस ने मनीष कश्यप के भाई को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी खबर मुकेश सहनी के बारे में आ रही है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से अपराधियों ने उन्हीं के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश छत बिछत अवस्था में पाई गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है वह आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के बारे में आ रही है कि बिहार और महाराष्ट्र समेत उनके 3 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है और जहां पर भी ईडी छापेमारी कर रही है वहां पर सीआरपीएफ की बटालियन को तैनात किया गया है। वहीं चौथी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां पर आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्री छेदी राम को 22 बीघा जमीन कब्जा करने के जुर्म में और उनके पास से काफी सारे हथियार और 57 राउंड से ज्यादा गोलियां बरामद हुई है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर चारों खबरों का डिटेल्स क्या है, चारों खबरों के बारे में हम आपको 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मनीष कश्यप के भाई, प्रिय भाई कहे जाने वाले अमन बाबा के बारे में आ रही है। और अमन बाबा को आज से कुछ दिन पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तब मनीष कश्यप झारखंड के हजारीबाग पहुंचकर उन्होंने दहाड़ते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उनके भाई को 7 दिन के अंदर अगर बेल अगर नहीं मिलता है तो झारखंड में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और मनीष कश्यप के चैलेंज करने के ठीक 5 दिन के बाद उनके भाई को बेल मिल जाती है और उसके बाद एक विजय जुलूस भी निकलता है और खुशियां मनाई जाती है, जिसमें मनीष कश्यप भी पहुंचते हैं, सांसद मनीष जायसवाल भी पहुंचते हैं। लेकिन एक बार फिर से मनीष कश्यप के भाई कहे जाने वाले अमन बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप जब कारण जानेंगे तब आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी और आपको लगेगा कि क्या हमारे अपने देश में ही भगवान का नाम लेना इतना गुनाह है। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के भाई अमन बाबा, जो कि अमन कुमार नाम से इंजीनियर अमन कुमार भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के जुर्म में उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बताया जा रहा कि हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था, जहां पर दर्जनों लोग जमा हुए थे और दर्जनों लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जिसके बाद झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव थाना की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के उनके पैतृक घर में घुस करके अपराधियों ने धारदार चाकुओं से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश छत बिछत अवस्था में पाई गई है। मुकेश सहनी बिहार पहुंच चुके हैं। वहीं सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया है और सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्दी ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलवाया जाएगा। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी और एसआईटी का भी इस मामले में गठन कर दिया गया है। वहीं एसआईटी अब हत्या की अब जांच करने वाली है। वहीं तीसरी खबर जो आ रही है आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के बारे में आ रही है, जो कि झंझारपुर के पूर्व विधायक हैं। वहीं उनकी पत्नी जो है वो एमएलसी है और उनकी बेटी जो है जिला परिषद की अध्यक्ष है। बताया जा रहा कि ईडी आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बिहार के पटना के आवास पर उनकी छापेमारी हो रही है। वहीं उनके पैतृक गांव में भी छापेमारी हो रही है। पुणे स्थित आवास पर भी छापेमारी हो रही है और बताया जा रहा कि सीआरपीएफ की बटालियन को उनके 3 ठिकानों के बाहर तैनात किया गया है, ताकि उनके समर्थक किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं फैला सके। वहीं बिहार के बक्सर से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और आपको बताते चले कि कहा जाता है कि यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जो है ये सब जात जो है सो दबंग होता है और यही लोग कब्जा उब्जा करने का काम करता है। दलितों को, महादलितों को
शोषण करने का काम करता है, उनको प्रताड़ित करने का काम करता है। लेकिन आपको बताते चले कि आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्री छेदी लाल राम, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो कि एससी समाज से आते हैं, वो 22 बीघा जमीन पर, एक विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे। अपने साथियों के साथ गए थे, कई सारे राइफल और कई सारी जिंदा कारतूस लेकर के गए थे। और विवादित जमीन पर जब वह कब्जा करने पहुंचते हैं, तभी ग्रामीण बिहार पुलिस को सूचना देती है। और बिहार पुलिस की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां से मंत्री जी को उनके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं बताया जा रहा कि पुलिस जब उनकी गाड़ी की तलाशी लेती है, उस समय कई सारे राइफल और 57 राउंड से ज्यादा जिंदा गोली को बरामद किया गया है। और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि यह कहा जाता है कि बाभन, भूमिहार, राजपूत, यादव, ये सब जात जो होता है वो दबंगई करते चलता है, जमीन कब्जे ले चलता है, दलितों महादलितों का शोषण करता है। लेकिन छेदी लाल राम जो है एससी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के व्यक्ति ने जो कारनामा करके दिखाया है, यह कई लोगों के आंखों को खोलने का काम किया है। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जाति होती है, एक गरीब की और एक अमीर की। अमीर चाहे कोई भी जात हो, कोई भी किसी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता है, वह हमेशा से गरीबों को सताने का ही काम करता है। इन सारे घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।